नमस्कार दोस्तों, गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है। द स्पिरिट ऑफ सल्फर। दोस्तों, सल्फर की बात चल रही थी। लास्ट वीडियो में हमने कुछ डिस्कशंस किए रिगार्डिंग द टिपिकल सल्फर पेशेंट, कैसा होता है सल्फर का पेशेंट, सल्फर के स्फीयर ऑफ एक्शन बात की। और आई रिमेम्बर एक्चुअली सल्फर इज सच अ वास्ट, उसका स्फीयर इतनी वास्ट रेमेडी है वो। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पुट इट इनटू द स्मॉल वीडियोस। कुछ बेसिक्स हमने डिस्कस किए लास्ट वीडियो में, और आज का वीडियो आई थिंक इट विल नॉट बी रॉन्ग इफ आई से इट इज़ ऑफ मच यूजफुलनेस टू फिजिशियंस। जो होम्योपैथी स्टूडेंट्स हैं मे बी दे विल फाइंड इट क्वाइट यूजफुल, क्योंकि दोस्तों जो क्लासरूम्स में हमने सीखा और जो एक्चुअली प्रैक्टिकल फील्ड में हम सीख रहे हैं, सी वन थिंग इज श्योर कि इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। हर रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, एवरी वन ऑफ अस इज अ स्टूडेंट। लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से हम सीख रहे हैं, आई वुड शेयर अ फ्यू प्रैक्टिकल थिंग्स जो दैट आई हैव लर्नड ड्यूरिंग द प्रोसेस, एंड आई एम स्टिल लर्निंग। सीख रहे हैं हम सब, लेकिन शेयर करने से मे बी किसी को कुछ फायदा हो, कुछ बेनिफिट मिले, इसी आशा के साथ आज का वीडियो तैयार किया है। शॉर्ट टू द पॉइंट, सम बेसिक्स about sulfur, typically about sulfur only, some peculiar features of sulfur जो कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में उभर के सामने आए, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए एंड डू सब्सक्राइब, डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दोस्तों गुरु नानक केयर्स, एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आइए देखते हैं द स्पिरिट ऑफ सल्फर कहाँ कहाँ और हमें बेनिफिट पहुंचाता है। दोस्तों, कुछ बेसिक्स हमने देखे। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर सल्फर के साथ लिंक बात करेंगे, ओनली सल्फर। जैसे कि 4 नून में, नून से पहले एट अराउंड 11 AM जो वो सिंकिंग फीलिंग रहती है सल्फर पेशेंट को, स्टमक से एक जैसे अंदर से खिंचाव पैदा होता है कि अभी कुछ खाने को चाहिए, दैट इज वेरी पेक्यूलियर फॉर अ सल्फर पेशेंट। सेकेंडली दोस्तों, जो स्टैंडिंग पोजिशन रहती है, वी ऑल नो दैट्स अ वर्स्ट पोजिशन एंड वी हैव सीन इट प्रैक्टिकली एज वेल। पेशेंट जो है ही कैन नॉट स्टैंड फॉर लॉन्ग, वो बैठना ज़्यादा पसंद करता है। और इन केस अगर कोई उसकी ड्यूटी ऐसी है, ही हैज़ टू स्टैंड फॉर लॉन्ग, ही विल कीप ऑन चेंजिंग पोस्चर्स, वो मूव करता रहेगा अपनी जगह से, ही कैन नॉट स्टैंड स्टिल फॉर अ लॉन्ग टाइम। दैट इज अगेन पेक्यूलियर टू सल्फर। और दोस्तों, एक बहुत पेक्यूलियर सिम्टम आता है सल्फर का कि जो उसकी कंप्लेंट्स रहती हैं, वो जो एग्रोवेशन रहती है सल्फर पेशेंट में, कई बार देखा है दीज कंप्लेंट्स कम वंस अ वीक। 6 days नॉर्मल निकल जाते हैं, 7th डे वो कंप्लेंट्स एग्रोवेट हो जाती हैं अगेन, देन 6 days इतने एग्रोवेशन में नहीं जाते, नॉर्मल रहते हैं, देन 7th डे अगेन दैट कंप्लेंट, वो फिर कंप्लेंट उभर जाती है, वो एग्रोवेट हो जाती है, लाइक अ 7 day एग्रोवेशन। दिस इज अगेन टिपिकल टू अ सल्फर पेशेंट। देन सल्फर डायरिया, वी हैव स्टडीड इट, वी हैव ऑब्जर्व्ड इट, वी हैव सीन इट प्रैक्टिकली। सल्फर डायरिया बड़ा पेक्यूलियर डायरिया रहता है दोस्तों, जो कि पेशेंट को ड्राइव करता है आउट ऑफ हिज बेड। ही कैन नॉट स्लीप फॉर लॉन्ग। अर्ली मॉर्निंग में जब उसको ख्याल आता है ना उठने का, उसी समय उसको अर्ज होती है, ही हैज टू रन टुवर्ड्स द वॉशरूम टू पास स्टूल, और वो भी वाटरी स्टूल रहता है, ऑफेंसिव ओडर रहती है। दैट इज अ टिपिकल सल्फर डायरिया, उसका नाम ही सल्फर डायरिया दे दिया, अदरवाइज इट इज अ मॉर्निंग डायरिया। और थ्रू आउट द डे वो इतना नहीं तंग करता, उसको नॉर्मल रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन द सिम्टम रीअपियर्स, दैट मॉर्निंग डायरिया अगेन ड्राइव्स हिम आउट ऑफ द बेड एंड ही रशेस टू द वॉशरूम, अदरवाइज जैसे वही उससे कंट्रोल नहीं हो पाएगा, ऐसा रहता है सल्फर डायरिया। दैट इज अगेन अ फीचर वेरी पेक्यूलियर टू सल्फर पेशेंट्स। देन ऑफ कोर्स थर्स्टी रहता है पेशेंट, उसको प्यास बहुत लगती है, उसको भूख भी लगती है, लेकिन खाना सामने देखते ही उसकी भूख मिट जाती है। ही ड्रिंक्स अ लॉट बट ईट्स वेरी लिटिल, अगेन फीचर दैट इज वेरी पेक्यूलियर टू अ सल्फर पेशेंट। उसके बाद दोस्तों, हाँ, सल्फर हैज टू बी यूज्ड वेरी केयरफुली, क्योंकि इट इज डेंजरस अदरवाइज। जहाँ उसके स्ट्रक्चरल डिजीज रहता है इन वाइटल ऑर्गन्स, वहाँ बहुत केयरफुली सल्फर यूज करने चाहिए दोस्तों। फॉर एग्जांपल लंग्स, क्योंकि एग्रोवेशन होने के चांसेस बहुत भयंकर रहते हैं और वो पेशेंट से कंट्रोल नहीं हो पाती, वो जो एग्रोवेशन वाले सिम्टम्स रहते हैं। बी वेरी केयरफुल इन यूजिंग सल्फर।
देन दोस्तों याद रखिए, इट इज नेचुरल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एकोनाइट एज वेल। एकोनाइट इज अ शॉर्ट एक्टिंग रेमेडी, उसके साथ अगर जोड़ा जाए फॉर मैजिकल रिजल्ट्स, सल्फर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। देन इन ओल्ड गाउट केसेस सल्फर इज वेरी यूजफुल। याद रखिए, जो जितने पुराने केस होते जाते हैं गाउट के, वो जो गाउट की समस्या है, छोटे जो जॉइंट्स हैं हमारे, उनमें एग्रवेटेड रहती है समस्या, प्रॉब्लम, जो पेनफुल रहते हैं स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द बॉडी। लेकिन जो पुराने गाउट केसेस हैं उनको ट्रीट करना डिफिकल्ट रहता है, बट वी हैव ड्रग कॉल्ड सल्फर जिसके मैजिकल रिजल्ट्स आते हैं। इफ यू रिमेंबर, सल्फर इज बेसिकली एक्टिंग सेंट्रीफ्यूगली फ्रॉम इनसाइड आउटवर्ड्स। तो वो क्या होता है, गाउट के जो सिम्टम्स है वो एक्सट्रीमिटीज में पहुंच जाते हैं और पेशेंट को बहुत सिम्टोमेटिक रिलीफ रहता है इन केसेस ऑफ पेनफुल स्मॉल जॉइंट्स। सल्फर हेल्प्स देयर एज वेल। उसके अलावा दोस्तों जो सप्रेस्ड इरप्शंस रहते हैं, बिकॉज ऑफ द सेम फीचर ऑफ सल्फर बीइंग सेंट्रीफ्यूगल इन नेचर, जो जहां भी कुछ भी सप्रेस्ड है, इट कैन बी इरप्शंस, इट कैन बी एनी सिम्टम विच इज सप्रेस्ड ड्यू टू एलोपैथिक ड्रग्स या अदरवाइज, उसको उभारना है, उसको बाहर निकालना है। सल्फर इज द ड्रग इन दिस केस एज वेल। एंड देन दोस्तों, जहां ऑफ कोर्स आई हैड गिवन वन इंडिकेशन, जहां बहुत अच्छी इंडिकेटेड रेमेडीज दे फेल टू एक्ट एट टाइम्स, अगेन ए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वहां अगर सल्फर जोड़ दी जाए तो वो क्या कहता है कि जहां अच्छा वहां सल्फर इंडिकेटेड नहीं भी रहती है एट टाइम्स, लेकिन अगर वेल इंडिकेटेड रेमेडीज दे फेल टू एक्ट, वहां सल्फर काम कर जाती है हमारा। और दोस्तों सल्फर और आर्सेनिक का रिलेशन देखने लायक है, बोथ आर एक्सट्रीम्स देखा जाए तो, क्योंकि जो सल्फर का पेशेंट रहता है उसको देयर इज नो स्टेट ऑफ रिफाइनमेंट। वी हैव सीन डर्टी फिल्दी लुकिंग पेशेंट्स, और वाटर से उसको प्रॉब्लम है, बेथिंग नहीं है। और आर्सेनिक का उसका ऑपोजिट रहता है, वो फैस्टिडियस रहता है, ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज वेयर अबाउट्स, उसके क्लोथिंग्स, उसके बेड शीट्स, उसके क्लोथ्स, उसका वार्डरोब, एवरीथिंग इट हैज टू बी नीट एंड क्लीन एंड टू द पॉइंट, वहीं जहां उसने छोड़ा था। ही इज वेरी फैस्टिडियस अबाउट ऑल हिज पर्सनल बिलोंगिंग्स एज वेल। जबकि सल्फर का डर्टी रहता है पेशेंट एंड फिल्दी रहता है, इधर आर्सेनिक का ही इज वेरी नीट एंड क्लीन पेशेंट। सल्फर के जो सिम्टम्स हैं या डिजीज है वो बहुत स्लो प्रोग्रेस करते हैं, आई हैड गिवन अ हिंट एज वेल, लेकिन आर्सेनिक का जो है वो रैपिड है। सो दिस आर बेसिक फ्यू डिफरेंसेस दैट केम अबाउट बिटवीन सल्फर एंड आर्सेनिक। और इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, हम वी ट्रीट अ केस विद सल्फर फॉर क्वाइट अ वाइल, उसमें अगर हम बाद में आर्सेनिक जोड़ दें फॉर सम टाइम पीरियड एंड देन अगेन एड बैक टू, वी गो बैक टू सल्फर एज वेल, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं दोस्तों। बट वी हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव, कीपिंग द सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स इन माइंड wherever we using sulfur. अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सल्फर और लाइको का रिलेशन है वो इन शॉर्ट डिस्कस किया था। लाइकोपोडियम फॉलोज सल्फर वेल बट नॉट इमीडिएटली, याद रखिए। इट्स ए साइकिल लाइक सल्फर के बाद हम कैलकेरिया काप दें एंड देन वी शिफ्ट ओवर टू लाइकोपोडियम एंड देन मे बी इफ रिक्वायर्ड दिस सर्कल वी कैन दोबारा चला सकते हैं विद सल्फर, बैक टू सल्फर अगेन। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज सल्फर एंड लाइकोपोडियम टुगेदर, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स, वो जरूर माइंड में रखिएगा। एज सच दोस्तों सल्फर बहुत ही बेहतरीन ड्रग है। वी हैव गॉट एक्सीलेंट क्योर रेट्स इन केस ऑफ मीजल्स, कॉलरा, डिसेंट्री, डायरिया, मॉर्निंग डायरिया, जैसे सल्फर डायरिया की बात की है। एंड बी वेरी चूजी इन सिलेक्टिंग द पोटेंसी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्किन इरप्शंस वेयर वी आर यूजिंग सल्फर। Be very choosy. Start with the smallest potency and increase the potency, keeping into mind the severity of symptoms and the response the patient is giving. दोस्तों सल्फर as such is a very beautiful, is a magical drug, the spirit of homeopathy, क्योंकि उसके बिना होम्योपैथी अधूरी थी. So we are totally truly blessed with homeopathy, we are truly blessed with sulfur as well. आई होप, आप आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. कुछ और भी बहुत बातें हैं दोस्तों सल्फर की, देयर इज नो एंड टू इट. मे बी इफ यू गेट सम टाइम वी टॉक अगेन ऑन सल्फर. अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और भी बहुत बेहतरीन ड्रग के साथ. बने रहिए मेरे साथ. गुरु नानक केयर्स. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड गॉड ब्लेस.